हमने पिछले वीडियो में जेईपीवी 20% चेन्नई डिवीजन के 19/8/2023 को हुए एग्जाम्स में क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के क्वेश्चन संख्या 25 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिवेंद्र कुमार, आपका दोस्त। तो आइए चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। The minimum distance between the coping of high passenger platform to the center of the track shall be, अर्थात हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म के कोपिंग से लेकर के ट्रैक सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वह कितनी होती है? वो होती है 1670 mm। कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्क्स। इनमें से किन ऑप्शन में दिए गए हैं, इनमें से किन के लिए कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है? वर्किंग ऑफ मोटर ट्रॉली, हाँ होती है। पुश ट्रॉली इन लॉन्ग टनल, होती है। वर्किंग ऑफ पुश ट्रॉली इन हैवीली ग्रेडेड सेक्शन, ये भी होती है। अतः इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द एबव। Working which required no speed restriction, no necessity of hand signal and involving no danger to trains or traffic are called। और इस कंडीशन में जिसमें कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता है, कोई नेसेसिटी हैंड सिग्नल की नहीं होती है और जिसके कारण ट्रैफिक को कोई भी खतरा भी नहीं होता है, ऐसे वर्क को वर्क ऑफ रूटीन मेंटेनेंस कहा जाता है। Works such as through packing, picking of slacks and overhauling of track shall come under। थ्रू पैकिंग के काम, पिकिंग अप स्लैक्स के काम, ओवरहॉलिंग ऑफ ट्रैक एक्सेट्रा के काम, ये सभी काम रूटीन मेंटेनेंस के अंतर्गत में आते हैं। Works which are completed by sunset of the day of the commencement of the work and no speed restriction is thereafter required with necessity of hand signal, banner flags and fog signal are called। अर्थात जो काम सूर्यास्त से शुरू होकर के सूर्योदय से शुरू होकर के सूर्यास्त के बीच में समाप्त हो जाते हैं। इसे प्रश्न पत्र में दिया हुआ है, प्रश्न में कि वर्क्स विच आर कंप्लीटेड बाय द सनसेट ऑफ द डे ऑफ द कमेंसमेंट, यानी जिस दिन काम चालू होता है उस दिन शाम को समाप्त हो जाता है और कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन उसके बाद लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, और जिसमें कि हैंड सिग्नल, बैनर फ्लैग और फॉग सिग्नल से प्रोटेक्शन किया जाता है, ऐसे वर्क को वर्क ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन कहा जाता है। Works such as casual renewal of rails and sleepers and adjustment of creep and lubrication of rail joints comes under casual renewal of rails, स्लीपर का कैजुअल रिन्यूअल, क्रीप का एडजस्टमेंट और रेल जॉइंट का लुब्रिकेशन, ये सभी शॉर्ट ड्यूरेशन के वर्क के अंतर्गत में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। वर्क्स विच एक्सटेंड ओवर फ्यू डेज और वीक्स during which a continuous speed restriction is to be kept in force with temporary engineering fixed signal at a specified distance are called। अर्थात वे काम जो कि कुछ दिनों या कुछ सप्ताह तक चलते हैं और जिनमें लगातार लंबे समय तक स्पीड रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता होती है और साथ साथ में टेम्पररी इंजीनियरिंग फिक्स सिग्नल भी लगाए जाते हैं, ऐसे कामों को वर्क ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन का कहा जाता है। Works such as relaying and deep screening of track, bridge construction, divergence, etc. to come under। ये सभी काम डीप स्क्रीनिंग, रिलेइंग, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, डाइवर्जन, ये सभी काम वर्क ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन के अंतर्गत में आते हैं। For works of short duration, when the train is required to stop at the site of work। शॉर्ट ड्यूरेशन के वर्क में जब गाड़ी को साइट पर रोकना आवश्यक है, तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो दिए गए ऑप्शन में से
ऑप्शन सी सही लग रहा है कि पोस्ट अ फ्लैगमैन विद हैंड सिग्नल एट डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स इन रियर ऑफ द प्लेस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन टू शो अ स्टॉप हैंड सिग्नल। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 35. The throw of switch of a newly laid BG turnout shall be। एक न्यूली लेड बीजी टर्नआउट, यहाँ कुछ क्लैरिटी नहीं है कि ये थिक वेव स्विच है या ओवरराइडिंग स्विच है, पर गिवन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही लग रहा है, वो है 115 mm। ओवरराइडिंग स्विच में जो थ्रो ऑफ स्विच होता है 115 प्लस माइनस 3 होता है, और थिक वेव स्विच में जो ओपनिंग होती है वो 160 प्लस माइनस 3 होती है। When the train can pass over the work spot at restricted speed in block section, the intermediate banner flag must be kept across the line until the speed of the train has been। तो जब तक उसकी ट्रेन की स्पीड रिड्यूस नहीं हो जाएगी तब तक वहां का बैनर फ्लैगमैन बैनर फ्लैग को नहीं हटाएगा। सो राइट आंसर रिड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 37। ऑन अ सिंगल लाइन द लाइन मस्ट बी सो प्रोटेक्टेड। क्या बोथ साइड ऑफ द ट्रैक वर्क, आइदर ऑफ द वन साइड या द साइड विद मैक्सिमम ट्रैफिक डेंसिटी, या नीदर ऑफ द साइड। तो इसका सही जवाब है कि दोनों तरफ। सो बोथ ऑफ द साइड, बोथ साइड ऑफ द वर्क। क्वेश्चन नंबर 38। बिफोर कमेंसिंग वर्क ऑन ए लाइन which can be isolated from the other line, who should ensure that the line has been isolated and retain the keys of the locking device in his possession। किसी लाइन पर काम शुरू करने के पहले जिसे कि दूसरी लाइनों से आइसोलेट कर दिया गया है, इस चीज का इंश्योरिटी कौन करेगा, और साथ ही साथ जो लॉकिंग डिवाइस के की है अपने पोजीशन में कौन रखेगा। और इसका सही जवाब है स्टेशन मास्टर। प्रश्न संख्या 39। इन ऑटोमेटिक टेरिटरी इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क और ऑब्स्ट्रक्शन टू द ऑटोमेटिक सिग्नल कंट्रोलिंग एंट्री ऑफ अ ट्रेन इनटू द सिग्नलिंग सेक्शन इज लेस देन 1200 मीटर एंड द ऑटोमेटिक सिग्नल इज सिक्योर्ड ऑन द बैनर फ्लैग एंड, इसके साथ में पटाखे जो लगाए जाएंगे वो कितनी दूरी पर लगाए जाएंगे। तो जो पटाखे लगाए जाएंगे वह पटाखे 90 मीटर 3 डेटोनेटर लगाएंगे जिसका क्या प्लेस होगा 90 मीटर और 180 मीटर पर रेस्पेक्टिवली ये पटाखे लगाए जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 40। फॉर वर्क्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन इन केस वेयर अ स्टॉप डेट इज टू बी इम्पोज्ड एंड द रेस्ट्रिक्शन इज टू लास्ट फॉर मोर देन अ डे, द फॉलोइंग टेम्पररी इंजीनियरिंग इंडिकेटर शुड बी एग्जीक्यूटेड एट द एप्रोप्रिएट डिस्टेंस। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी और सी दोनों सिमिलर ऑप्शंस लग रहे हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन बी आंसर दिया हुआ है वो सुटेबल नहीं है। ऑप्शन बी और सी में से दोनों में से कोई भी हो सकता है। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कॉशन स्टॉप एंड टर्मिनेशन इंडिकेटर। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों राइट लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41। In case where the train is not required to stop in a non-stop restriction and the restriction is likely to last for more than a day, the following temporary engineering indicators should be executed at the appropriate place। So, अगर किसी वर्क साइट पर ट्रेन को रुक करके नहीं जाना है, अर्थात कि उसे रेस्ट्रिक्टेड स्पीड से जाना है और वह रेस्ट्रिक्टेड स्पीड एक दिन से ज़्यादा चलने वाला है, तो कौन कौन से टेम्पररी इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स को लगाया जाएगा। तो वे हैं कॉशन, स्पीड एंड टर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 21। टेम्पररी फिक्स्ड इंजीनियरिंग सिग्नल्स किन्हें कहा जाता है। कॉशन इंडिकेटर को, स्टॉप और स्पीड इंडिकेटर को, टर्मिनेशन इंडिकेटर्स को, या ऑल ऑफ द अबव को। यहाँ पर सही जवाब है कि ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 जो दिया गया है वह ना तो क्वेश्चन ही सही लग रहा है और न ही उनके ऑप्शन उसके क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं। सो दिस क्वेश्चन हैज बीन लिटिल मॉडिफाइड। इन द केस ऑफ मल्टीपल स्पीड रिस्ट्रिक्शन, इफ फॉलोइंग स्पीड रिस्ट्रिक्शन बीइंग मोर रेस्ट्रिक्टिव, अ मिनिमम ऑफ 200 मीटर ट्रैक शुड बी अंडर
earlier speed restriction. If not, then only one SR board should be provided considering the previous. और इसका सही जवाब होगा स्पीड रिस्ट्रिक्शन इज एट पार विद द फॉलोइंग SR which is more restrictive. Question number 44. The gap survey and adjustment should normally be done before the. गैप सर्वे और एडजस्टमेंट जो है वो नॉर्मली जो होता है किस महीने में या उसकी पीरियडिसिटी क्या है, तो इसकी है एंड ऑफ द फरवरी वंस ए ईयर, सालाना एक बार वंस ऑफ द ईयर ये कर देना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 45. द ज्वाइंट गैप शैल बी मेजर्ड बाय द टैपर गेज इन. ज्वाइंट गैप जो होता है जो टैपर गेज के द्वारा मापा जाता है उसका मेजरमेंट का माप क्या है, यानी यूनिट क्या होती है, तो उसे mm में मापा जाता है. 46. द गैप मेजरमेंट रिकॉर्डेड एंड द परमिसेबल वैल्यू ऑफ गैप कंसर्न रेंज ऑफ गैप विच गिव्स गिवन above will lead to one of the following cases. So average gap is within the recommended range, but some of the individual gaps fall out of the range. Average gap falls out of the recommended range, or average gap as well as individual gap fall within the range. क्योंकि सारे ऑप्शन सही हैं इसलिए all of the above are the is the right answer. Question number 47. The survey should be completed during as possible. तो सर्वे को हमें एक्चुअली जितना जल्दी हो सके उतना पूरी कर देना चाहिए क्योंकि हमारे काम करने की शुरुआत और उसके समाप्त होने का जो टाइम है उनके बीच में बहुत अंतर टेम्परेचर वेरिएशन का नहीं होना चाहिए, अतः इसका जवाब होगा शॉर्टर टाइम. द गैप शैल बी कंडक्टेड ऑन ए क्लियर सनी डे इन द कूल आवर्स ऑफ द डे. इन किस ट्रेंड में, तो टेम्परेचर हमेशा बहुत नहीं बढ़ना चाहिए या बहुत नहीं घटना चाहिए, लेकिन हमें इन्हें इंक्रीजिंग ट्रेंड में यानी कि राइजिंग रेंज टेम्परेचर ट्रेंड में मेजर करना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 49. हाउ मेनी डेज शुड द एसीजे ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग बी डन बाय द कीमैन. तो कीमैन एसीजे की ऑयलिंग और ग्रीसिंग कितने समय के ऊपर करता है, तो ये फोर्टनाइटली करता है, नहीं वंस इन ए फोर्टनाइट. और आज का 50वां सवाल. The keyman shall promptly report to dash any encroachment or unauthorized structure. किसी इंक्रोचमेंट का किसी अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर का कीमैन के इंस्पेक्शन के दौरान में अगर ऐसा उसे दिखाई देता है तो उसे किसी सूचना देगी. मेट को करनी चाहिए, जेईपी को करनी चाहिए, एसएससीपी को करनी चाहिए, इनमें से किसी को भी वो कर सकता है. तो इनमें से वो किसी को भी कर सकता है, अतः वो राइट आंसर है ईदर वन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Next part from the question number 51 to 75 is coming. Jai Hind.